जमीन सर्वे अभियान नीतीश सरकार को पड़ेगा भारी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जमीन सर्वे नीतीश के हार का बन सकता है कारण। ऐसा लग रहा है कि बिहार में नीतीश सरकार का जमीन सर्वे अभियान लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। राज्य के लगभग 3.25 करोड़ परिवारों में जमीन के कागजातों को लेकर खलबली मची हुई है। ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सर्वे में सरकारी तैयारी की कमी और अफसरशाही के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बिहार में लगभग 2.75 करोड़ परिवार रहते हैं। इनमें से ज्यादातर परिवारों के पास थोड़ी बहुत जमीन है। नीतीश सरकार ने हाल ही में जमीन सर्वे शुरू किया है, मगर अब लग रहा है कि इसकी तैयारी पूरी नहीं थी। सर्वे के लिए जरूरी कर्मचारी और संसाधन नहीं है। लोग जमीन के पुराने कागजात ढूंढने में लगे हैं, मगर कैथी लिपि में होने की वजह से समझना भी मुश्किल हो रहा है। जमीन सर्वे के लिए कई लोग तो सरकारी दफ्तरों में चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। रिश्वतखोरी के मामले भी सामने आ रहे हैं। भूमि सर्वेक्षण कर्मचारियों की कमी और कैथी लिपि को समझने वाले लोगों की गैर मौजूदगी ने मुश्किलें और बढ़ा दी है। पुराने दस्तावेज किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जमीन सर्वे पर विपक्षी नेताओं ने नीतीश सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी कोटे से भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने पहले तो सरकार एंग्री यंग मैन जैसा बयान दिया, लेकिन बाद में चुप्पी साध ली। हालांकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जमीन सर्वे की कोई आखिरी तारीख नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार से किसान नाखुश है। लोग सरकार की तैयारी और अफसरों की मनमानी पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा ही कुछ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी देखने को मिला था, जहां जल्दबाजी में किए गए जमीन सर्वे के कारण लोगों में नाराजगी फैल गई थी। जानकारों का कहना है कि चंद्रशेखर राव और जगन मोहन रेड्डी सरकारों को चुनाव में इसी वजह से हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें, बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम 2013 से चल रहा है। इसका उद्देश्य भूमि संबंधित विवादों को खत्म करना है, लेकिन इस काम में कई बाधाएं आ रही हैं। सबसे बड़ी बाधा है कैथी लिपि। पुराने जमाने के कागजात कैथी लिपि में लिखे गए थे और नए कर्मचारियों को ये लिपि पढ़नी नहीं आती है। कैथी लिपि एक पुरानी लिपि है जिसका इस्तेमाल बिहार में 1980 से पहले सरकारी और निजी दस्तावेजों को लिखने के लिए होता था। मुगल और अंग्रेजों के समय में भी इसका खूब इस्तेमाल होता था। उस जमाने में जमीन के कागजात जैसे खतियान, रसीद, बंदोबस्त के कागजात सब कैथी लिपि में ही लिखे जाते थे। समय के साथ साथ इस लिपि का चलन कम होता गया। अब बहुत कम लोग हैं जो कैथी लिपि पढ़ और लिख सकते हैं। यही वजह है कि नए कर्मचारियों को पुराने जमीन के दस्तावेज पढ़ने और समझने में बहुत दिक्कत हो रही है। इससे सर्वेक्षण का काम बहुत धीमा हो गया है। कई जगहों पर जमीन मालिक 5 से 15 हजार रुपए से भी ज्यादा देकर कैथी लिपि में लिखे दस्तावेजों का अनुवाद करा रहे हैं, लेकिन ये अनुवाद कितना सही है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। गलत अनुवाद की वजह से जमीन विवाद और भी बढ़ सकते हैं। हालांकि इस समस्या को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब अमीन और कानूनगों को कैथी लिपि की ट्रेनिंग देने का फैसला लिया है। मगर सवाल उठता है कि सरकार को 11 साल बाद ये समस्या क्यों दिखाई दी? क्या इतने सालों में विभाग के सामने ये समस्या कभी नहीं आई? अगर आई तो नई नियुक्तियों के समय इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? वैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि भूमि विवाद खत्म करने के लिए ही यह सर्वेक्षण कराया जा रहा है, लेकिन अगर सर्वेक्षण कराने वाला ही पूरी तरह से तैयार नहीं होगा तो क्या विवाद खत्म हो पाएगा या फिर नए विवादों को जन्म देगा? ये सवाल है जिनके जवाब हम आपसे चाहते हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।